This is my student support system. Keep watching, keep learning. स्पाइनल कोड क्या है? स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। आप जानते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कोड ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। तो ब्रेन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्पाइनल कोड को स्टडी करेंगे। स्पाइनल कोड मेडुला ऑब्लोंगेटा के जस्ट बाद से शुरू होती है और फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के निचले बॉर्डर तक ये फैली होती है। ये वयस्क एक पुरुष में लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है और छोटी अंगुली की बराबर मोटाई होती है। कवरिंग्स ऑफ स्पाइनल कोड ब्रेन की तरह ही 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू की कवर होती है, जिसे हम स्पाइनल मेनिंजेस कहते हैं। ये हैं ड्यूरामेटर, जो सबसे बाहर की परत है, एरेक्नोइड मैटर मिडिल लेयर होगी, और पाया मैटर ये सबसे भीतर की इनर लेयर होगी। स्पाइनल कोड मोटे तौर पर एक सिलेंड्रिकल होती है, बट थोड़ा सा ये दबी हुई होती है आगे और पीछे से, एंटीरो पोस्टीरियरली ये चपटी होती है। ब्रेन की तरह इसमें भी CSF होता है, अंदर की तरफ भी और चारों तरफ सी जो सब एरेक्नोइड स्पेस है वहां भी CSF होता है। स्पाइनल कोड का यदि हम क्रॉस सेक्शन देखें तो उसमें हम देखेंगे कि व्हाइट मैटर है चारों तरफ और ग्रे मैटर अंदर की ओर है। स्पाइनल कोड का जो व्हाइट मैटर है उसमें मुख्य रूप से न्यूरॉन्स के बंडल्स होते हैं। दो ग्रूव्स होती हैं जो इस व्हाइट मैटर को कट करती हैं, डिवाइड करती हैं राइट और लेफ्ट दो पार्ट्स में। एक एंटीरियर मीडियन सल्कस है, ये वाली जो थोड़ी चौड़ी है, ब्रॉड है, और एक पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है जो नैरो है। स्पाइनल कोड का जो ग्रे मैटर है वो लगभग एच शेप की आकृति का लिए हुए होता है या बटरफ्लाई की आकृति का होता है। ये जो एच शेप है उसमें 3 पेयर्स कॉलम्स होते हैं, 2 पोस्टीरियर, 2 लेटरल और 2 एंटीरियर। तो जो पोस्टीरियर कॉलम है वो सेल बॉडीज से बनते हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त जो संवेदी जो इम्पल्स आते हैं, सेंसरी इम्पल्स आते हैं, उनसे स्टिमुलेट होते हैं। इन कोशिकाओं के नर्व फाइबर्स स्पाइनल कोड के जो व्हाइट मैटर हैं उसको बनाते हैं और जो सेंसेशन आए हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाने का काम ये करते हैं। ठीक है। एंटीरियर कॉलम जो हैं ये लोअर मोटर न्यूरॉन के सेल बॉडी से बने होते हैं, जो अपर मोटर न्यूरॉन या कनेक्टर न्यूरॉन द्वारा स्टिमुलेट होते हैं, और पीछे जो पोस्टीरियर कॉलम है उसके साथ मिलकर रिफ्लेक्स आर्च भी बनाते हैं। जो लेटरल कॉलम है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, उनमें उनके न्यूरॉन होते हैं। ये लेटरल ग्रे हॉर्न, एंटीरियर ग्रे हॉर्न और एंटीरियर नर्व रूट से ये स्पाइनल नर्व में प्रवेश करते हैं। रिफ्लेक्स या स्पाइनल रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्स आर्क क्या है? एक स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक संवेदी उत्तेजना है जो एक अनैच्छिक या तत्काल मोटर प्रक्रिया होती है। जैसे ही सेंसेशन आया तुरंत उसकी प्रतिक्रिया हो गई, बिना ब्रेन के ज्यादा इन्वॉल्व हुए। ठीक है, ब्रेन तक तो केवल मैसेज जाता है ये हुआ है, बट जो एक्शन लेना है वो स्पाइनल कोड ही ले लेती है, तो उसे हम स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसमें कई कनेक्टर और मोटर न्यूरॉन्स जो सेंसेशन आते हैं वो एक्ट करते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो एक्शन ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई भी गर्म वस्तु से यदि हमारी अंगुली टच हो जाती है तो वो सेंसेशन स्पाइनल कोड तक पहुंचता है और वहीं से ही मोटर नर्व्स के द्वारा वापस सेंसेशन आता है हमारी मसल्स, हाथ की मसल्स के लिए, और वो उस अंगुली को रिमूव कर लेते हैं उस ऑब्जेक्ट से। तो उसे हम स्पाइनल रिफ्लेक्स कहते हैं। ये जो एक्टिविटी है वो इंटर न्यूरॉन्स के द्वारा सामंजस्य उसमें बिठाया जाता है कि वो इंटर न्यूरॉन होते हैं वो सेंसेशन को रिसीव करते हैं और मोटर न्यूरॉन्स को सेंसेशन भेजते हैं ताकि मसल्स तक मैसेज जाए और वो अंगुली को उस स्टिमुलेशन से हटा ले।
यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है और इस प्रक्रिया को ही हम रिफ्लेक्स आर्क के रूप में जानते हैं। इसे हम इस पिक्चर की सहायता से भी समझ सकते हैं कि ये हमारी स्किन है, यहाँ पर कोई स्टिमुलस आया, जैसे ये पिन चुभी, तो ये सेंसेशन हमारा स्पाइनल नर्व्स के द्वारा कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पर इंटर न्यूरॉन इस सेंसेशन को रिसीव करके और मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाता है और मोटर न्यूरॉन से ये चला जाता है फिर स्पाइनल नर्व में, और कहाँ तक? जो इफेक्टर मसल्स हैं, जो हमारे हाथ की मसल्स हैं, और उस अंगुली को उस स्टिमुलस से हटाएंगी, तो ये हमारा रिफ्लेक्स आर्च कंप्लीट होता है। My student support system. Keep watching, keep learning.